नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों संकट में फंस चुकी है? संकट इतना बड़ा है कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ा जाए या अपने कदम पीछे खींच लिए जाएं। पीछे हटेंगे तो भी संकट है और आगे तो संकट ही संकट दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार जिसे पहले आसान समझ रही थी, वो अब उसके गले की फांस बन गया है। दरअसल संसद के मानसून सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया था। विधेयक के समर्थन में सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी दलीलें दी गईं, लोकसभा में बहस कराई गई और जब विधेयक पर वोटिंग का समय आया तो उससे पहले बिल पर बहस का जवाब देते देते अचानक कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को जेपीसी के हवाले करने का प्रस्ताव रख दिया। रिजिजू ने बिल को जेपीसी के पास ऐसे ही नहीं भेजा था। इसके पीछे की कहानी तो पहले ही साफ हो चुकी है, क्योंकि एनडीए में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपीआर इस बिल का समर्थन करने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए बीजेपी के पास और कोई चारा ही नहीं था। और अब जब जेपीसी इस बिल का मसौदा लगभग तैयार कर चुकी है तो फिर एनडीए में दरार दिखाई देने लगी है। वक्फ पर मचे बवाल और मोदी सरकार पर छाए इसी संकट पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है? मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल को देखें तो सरकार ने जो चाहा वो किया। जिस बिल को संसद में पेश किया गया उसे पास करवा ही लिया। विपक्ष ने कितना भी विरोध किया हो, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी और विपक्ष की आवाज दबा दिया जाया करती थी। और अब जब पहली बार एनडीए राज्यसभा में भी बहुमत के पार पहुंच गया है तो मोदी सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 8 महीने में ही इतनी बार यूटर्न लिए गए हैं कि खुद बीजेपी के नेता ही अपनी सरकार को अब यूटर्न सरकार मानने लगे हैं। मजबूत प्रधानमंत्री की छवि अब मजबूर प्रधानमंत्री की बन गई है, जो सरकार बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन ये सरकार कब तक चलेगी, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये अब सरकार के अंदर चल रहे टकराव से ही साफ हो गया है। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर दिल्ली में जेपीसी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में हंगामा मच गया और इस हंगामे के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। इससे पहले 18 जनवरी को भी जेपीसी की बैठक हुई थी। ये बैठक पटना में हुई, जिसमें जेपीसी के सदस्य और टीएमसी सांसद ने नीतीश कुमार से सीधे सीधे सवाल करते हुए तीखा तंज कस दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में लोग इस बात को लेकर आश्चर्य में हैं कि उनके सीएम नीतीश कुमार किधर हैं। नीतीश कुमार कहां हैं, यह आश्चर्य है। जो ये बिल लाया है उस बिल का वो समर्थन कर रहे हैं या उसके विरोध में है। सरकार को और उनकी पार्टी को यह बताना पड़ेगा। नीतीश कुमार डर रहे हैं कि उन्हें मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा और सरकार में वो जीरो हो जाएंगे। उनके साथ भाजपा नहीं रहेगी तो सरकार गिर जाएगी। ये गलत बात है। हम लोगों ने जिंदगी में बहुत लोग देखे, लेकिन नीतीश कुमार जैसा नहीं देखा। उनसे लोगों को पॉलिटिक्स सीखनी होगी। सत्ता में रहने के लिए जो जो करना होता है वो करते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पब्लिकली बोलना होगा कि वो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में हैं या विरोध में। कल्याण बनर्जी ने जो कहा उसका असर दिल्ली की बैठक में दिखाई दिया। दिल्ली जेपीसी की बैठक हुई तो बीजेपी अलग थलग पड़ती दिखाई दी। एनडीए के सदस्यों में फूट दिखने लगी और इसी के चलते बैठक में हंगामा भी मच गया। दरअसल बीजेपी की तरफ से कोशिश हो रही है कि संसद सत्र के पहले ही दिन जेपीसी वक्फ संशोधन बिल का मसौदा संसद को सौंप दे। वैसे जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक का है, लेकिन जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका प्रसाद पाल वक्फ संशोधन बिल का मसौदा सत्र की शुरुआत में ही सौंपने का मन बना चुके हैं, जिससे इसे संसद में पेश किया जा सके। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हालात बदल रहे हैं उसके बाद यह दिखने लगा है कि बीजेपी अगर वक्फ बिल पर ताकत लगाएगी तो मोदी सरकार ही हिल जाएगी। और इस बार वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में यह दिखाई भी दे गया। दरअसल बैठक में कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बैठक का एजेंडा कुछ और बताया गया था और बैठक में सवाल कुछ और हो रहे हैं। बैठक का विषय बदल दिया गया है। पहले हमें बताया गया कि बैठक खंडवार आयोजित की जाएगी। बैठक में जो हो रहा है वो अघोषित आपातकाल की कार्रवाई की तरह है। बीजेपी दिल्ली चुनावों के कारण चीजों को जल्दी करने की कोशिश कर रही है। ये राजनीति से प्रेरित है। अध्यक्ष किसी की नहीं सुनते, ये जमींदारी की तरह है। वो विपक्षी सदस्य का कोई सम्मान नहीं करते। ये जेपीसी एक तमाशा बन गया है। एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। और दिल्ली इलेक्शन है इसलिए उनको जल्दी है, जल्दीबाजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया तब भी वो नहीं सुनता है। चेयरमैन किसी को बात सुनता नहीं है, इसे जमींदारी भी हो गया। और हम लोग को ऑपोजिशन को कोई इज्जत भी नहीं देते हैं। हम लोग को सोचते हैं हम लोग उनका डोमेस्टिक एम्प्लॉय है और वो लोग सोचता है सब डेप्यूटी होम मिनिस्टर है। समझे ना, कोई चेयरमैन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर
ये डेप्यूटी होम मिनिस्टर सब डिफैक्टो ऐसा करके चला रहा है। ये जेपीसी फार्स बन गया, लेकिन कंप्लीटली फार्स। कल्याण दादा, जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल। तो इस बार जेपीसी की जो बैठक हुई उसमें जबरदस्त टकराव भी देखा गया। विपक्षी सांसदों से सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश उसी तरह से हुई जैसे कि संसद में होती रही है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया, बात हाथापाई तक पहुंच गई। जेपीसी अध्यक्ष पाल ने मार्शलों को बुला लिया और विपक्ष के 10 सदस्यों को बैठक से बाहर करवा दिया, एक दिन के लिए निलंबित भी कर दिया। इस बीच जेपीसी में बीजेपी सदस्य निशिकांत दुबे का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यों ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराव हुआ उसके बाद बीजेपी के सांसद ही अब कह रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाया गया। और यह भी खबर आ रही है कि जेपीसी में शामिल जेडीयू और टीडीपी के सांसद इस पूरे विवाद से दूरी ही बनाए रखे हैं। यानी जो झगड़ा जेपीसी के अंदर हुआ वो इंडिया गठबंधन और बीजेपी के सांसदों के बीच में हुआ। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए में दरार पड़ गई है। इसका नजारा तो वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी में भी दिखने लगा है, जहां जेडीयू सदस्य ने ही जेपीसी में इस बिल पर सवाल उठा दिए थे और अब वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के अंदर जेडीयू के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस समय असमंजस की स्थिति में है, एनडीए में रहें या महागठबंधन में जाएं वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जेडीयू के नेता एक बात कह रहे हैं कि अभी तो हम लोग एनडीए में हैं, भविष्य का किसे पता। और अब वक्फ पर बनी जेपीसी में जिस तरह से जेडीयू के तेवर बदल रहे हैं वो सरकार से दूरी बना रही है। इसके बाद मोदी सरकार में खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन के लिए अभी भी जेडीयू के अलावा टीडीपी और एलजेपीआर भी तैयार नहीं है। और अगर ये दल इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो संसद में पास करना तो दूर, ये बिल जेपीसी में ही पास नहीं हो पाएगा। दरअसल बिल पर जब चर्चा पूरी हो जाती है तो जेपीसी के अंदर ही इस पर सबसे पहले वोटिंग कराई जाती है। जब तक जेपीसी में ये बहुमत से पास नहीं होगा तब तक इसे संसद के हवाले नहीं किया जाएगा। अगर जेपीसी अध्यक्ष बिना वोटिंग कराए ही इस बिल को संसद को सौंप देते हैं तो फिर इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ अगर वोटिंग कराई जाती है तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो रही है कि क्या वो इसे जेपीसी में पास करा पाएगी। 31 सदस्यों की जो जेपीसी बनी है उसमें एनडीए के 15 सदस्य हैं, जबकि इंडिया के 12, वाईएसआरसीपी के 2 और एक सदस्य एआईएमआईएम का है। एक सदस्य राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत किया गया है, इसे हम एनडीए के खाते में ही मान लेते हैं। तो एनडीए के पास 16 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें से जेडीयू, एलजेपीआर और टीडीपी वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर देते हैं। तो ये जेपीसी से ही पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनडीए के 12 और 1 वोट एआईएमआईएम का बिल के खिलाफ पहले से ही है, यानी 13 वोट पहले से ही बिल के विरोध में है और वाईएसआरसीपी भी विरोध कर रही है। ऐसे में ये बिल जेपीसी में ही खारिज हो सकता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।